सोचिए, एक महल जो कि रातों रात एकदम सुंदर हरा भरा महल से एक खंडहर में बदल जाए, कैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आर्यन यादव, मैं आप सभी के सामने बात करने वाला हूँ आज भानगढ़ के रहस्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी ना कभी भानगढ़ किले के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा। राजस्थान के बीच अरावली पहाड़ियों के बीच में बसा ये भानगढ़ किला आप सभी ने सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से रातों रात में भानगढ़ का किला खंडहर में बदल गया। तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है भगवंत सिंह राजा की से, जो कि कहा जाता है इसके पीछे दो कहानियां बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। एक तो राजा भगवंत सिंह और बालूनाथ की, और दूसरा है सिंधिया और रानी रत्नावती की। आइए पहली घटना को समझते हैं। सबसे पहले भगवंत सिंह, जो कि भानगढ़ के राजा हुआ करते थे। कहा जाता है कि जब वो अपना भानगढ़ में महल बनवा रहे थे, तब वो जब बनवाने गए वहाँ पर, तब वहाँ के एक बहुत ही सिद्ध साधु ने उनको बुलाया और बुला करके उनसे बोला कि आप अपना महल बनाइए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आप अपने महल की ऊंचाई इतनी मत रखिएगा कि वो उसकी परछाई मेरे तक आ सके। और उस वक्त पर जो साधु लोग हुआ करते थे उनका बहुत ही ज़्यादा अपमान किया जाता था, क्योंकि उस समय के साधु लोग बहुत ज़्यादा सिद्ध हुआ करते थे। इसलिए राजा ने उनकी बात तो मानी, लेकिन ये बात केवल 2 पीढ़ियों तक ही मानी गई। 2 पीढ़ी के बाद जो अगला नया शासक आया, उसने भानगढ़ के किले की ऊंचाई बढ़ा दी, और जब बढ़ी और जब उसकी छाया उस साधु तक पहुंची, तब उस साधु ने क्रोध में आकर के उस भानगढ़ किले को श्राप दे दिया कि वो रातों रात खंडहर बदल जाएगा। और वो महल खंडहर में बदल गया। वहाँ के सारे लोग मर गए। अब दूसरी कहानी पे चलते हैं। जो दूसरी कहानी है वो एक राजकुमारी पे स्थित है। कहा जाता है भानगढ़ की सबसे सुंदर राजकुमारी हुआ करती थी एक, जिनका नाम रत्नावती होता था। रत्नावती भानगढ़ की सबसे सुंदर राजकुमारी थी, जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा अलग अलग राज्यों से राजा जो थे उनके ऊपर फिदा थे। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति उन पर फिदा था जो कि कभी उनका हो नहीं सकता था। जी हाँ दोस्तों, एक तांत्रिक जिसका नाम सिंधिया था, वो भी रत्नावती को बहुत ज़्यादा चाहता था। लेकिन वो इस बात से भली भांति वाकिफ था कि मैं कभी भी एक राजकुमारी से शादी नहीं करूँगा, और राजकुमारी भी कभी भी उनसे शादी नहीं करेंगी। लेकिन वो उन्हें किसी न किसी तरीके से पाना चाहता था। इसलिए वो एक अच्छे मौके के तलाश में था। एक दिन उनकी दासी, रानी रत्नावती की दासी, बाजार आती है उनके लिए इत्र लेने के लिए। और जब वो इत्र लेकर के जा रही थी, तब तांत्रिक ने उन्हें रोका और उन पे काला जादू कर दिया। वो उनके वश में हो गई और उन्होंने उस इत्र पर भी एक काला जादू कर दिया और बोला कि तुम जाओ, ये रानी रत्नावती को दे दो। और वो जो दासी थी उसे कुछ समझ नहीं है उसमें, वो उस इत्र को ले जाकर के रानी रत्नावती को दे देती है। लेकिन जो रानी रत्नावती होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा चालाक होती हैं। उनको कुछ गड़बड़ी महसूस होती है उस इत्र में, तो वो पूछती है दासी से कि ऐसा क्या हुआ था, तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना। तो फिर दासी उन्हें सब बताती है। जब रानी रत्नावती सिंधिया का नाम सुनती हैं, तब उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या हुआ है। इसलिए उन्होंने वो इत्र एक पत्थर पे दे मारा। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़े पत्थर पे उन्होंने वो इत्र फेंक दिया। और जैसे ही वो इत्र फेंका, जो कि इत्र में ये जादू था कि अगर वो कोई लगाएगा तो फिर वो उसकी तरफ खींचा चला जाएगा, तो वही जादू पत्थर पे भी हो गया। पत्थर अपने आप लुढ़कते हुए सिंधिया के पास जाने लगा, और वो जाकर के उसके ऊपर जाने से पहले जैसे ही सिंधिया ने ये चीज़ देखा कि पत्थर लुढ़क के आ रहा है, उसे अंदाज़ा हो गया कि रानी रत्नावती जान चुकी है। वो मन ही मन बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन जैसे ही वो भारी पत्थर उसके ऊपर पड़ा, वो मरने वाला था, तब उसने एक बहुत ही भयानक श्राप दे दिया। जी हाँ दोस्तों, उसने श्राप दिया कि रानी रत्नावती के समेत पूरा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बगल के राज्य आजमगढ़ से लड़ाई होती है
और पूरा जो था भानगढ़ एकदम तहस नहस हो जाता है और एकदम टूट फूट जाता है और पूरा वीरान बन जाता है। फिर कहा जाता है कि वो जो लोग मरे थे, रानी रत्नावती और सिंधिया की आत्मा जो है आज भी उस महल में भटक रही है और वो महल आज तक डरावना है। जी हाँ दोस्तों, ये वही महल है जहाँ पर कि सरकार ने एक विधिवत पोस्टर लगा रखा है कि शाम होने के बाद और सुबह होने से पहले उस किले में कोई न जाए। जी हाँ दोस्तों, यही उसकी एक असली कहानी बताई जाती है। ये दोनों कहानी, यही दो कहानियाँ सबसे ज़्यादा वहाँ पर मशहूर हैं। अब सच्चाई क्या है ये हम और कोई नहीं जानता, और अगर कोई भी उस महल में जाता है या रुकता है, या तो वो गायब हो जाता है या मर जाता है या तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज तक कोई महल में जाने की हिम्मत नहीं करता। आगे भी ऐसा नहीं है कि कोई राजा उस पर बनवाने की कोशिश नहीं किया। कहा जाता है कि बहुत सारे राजाओं ने उस पर अपना कब्जा जमाने का, घर बनाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जो भी बनाता उनकी छतें ही ढह जाती। ये था भानगढ़ के किले के बारे में पूरी जानकारी। आपका क्या मानना है, क्या सच में भानगढ़ में भूत प्रेत का साया है या नहीं? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स टू वॉच एंड लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।